सतनाम सत साहिब। अवतारवाद का सिद्धांत क्या है? यानी जो हमारे पूर्व के संतों या महापुरुषों ने अवतारवाद का सिद्धांत दिया है, कर्म दिया है कि पहले मत्स्य अवतार है, फिर कूर्म अवतार है, फिर वराह अवतार है। इसका क्या रहस्य है? यानी सबसे पहले हम देखते हैं अवतार क्या होता है। गुणों का अवतरण करना, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता, इन गुणों का अवतरण होना यानी विकास होना, ये सभी गुण जो है 5 तत्वों के होते हैं। यानी 5 तत्वों के ये गुण होते हैं: संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। अब सबसे पहले मत्स्य अवतार आता है। यानी जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, जब यह बिग बैंग वाली घटना घटी थी, ब्रह्मांड से पृथ्वी अलग हुई थी, एक महाविस्फोट हुआ था, तो पृथ्वी अलग हुई और अलग होने पर यहाँ पर जब वह ठंडी हुई तो यहाँ पर जल, अधिकांश भाग पर जल ही जल था। और उस जल में कैसे कोशिकीय विकास हुआ और उस कोशिकीय विकास से कैसे जीव का विकास हुआ, इसको हमारा अवतारवाद का सिद्धांत स्पष्ट करता है। मत्स्य अवतार, जलीय जीव जंतुओं का विस्तार हुआ। जलीय जीव जंतुओं में प्रमुखता यानी मछली में, मत्स्य में 2 तत्व प्रमुख होते हैं। फिर उसके बाद कूर्म अवतार यानी कच्छप या कछुआ अवतार, जो जमीन पर भी चल सकता था और जल में भी रह सकता था। ऐसे प्राणी जीव का अवतरण हुआ यहाँ पर। तो यह कूर्म अवतार 3 तत्वों से बना था। फिर हंस अवतार यानी पक्षी, और गरुड़ अवतार, गरुड़ अवतार का भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। या डायनासोर का भी आप सभी ने सुना होगा कि कुछ डायनासोर ऐसे थे जो उड़ सकते थे, जो कि आजकल विलुप्त है, उनके जीवाश्म मात्र मिले हैं। तो वह 3 तत्वों से बने होते थे। फिर है वराह अवतार यानी वराह पशु, सुअर, यानी फिर 4 पशु हमारे 4 तत्वों से बने होते हैं। फिर सृष्टि के विकास कर्म में, मानव के विकास कर्म में वराह अवतार आया। यानी 4 तत्वों का विकास हुआ। तो उस तत्व के जो विकास हुआ, उस जीव को, उस शरीर को वराह कहा गया है, यानी पशु कहा गया। पशु का विकास हुआ। फिर पशु के विकास के बाद नरसिंह अवतार, आदि मानव था, यानी नर भी था और सिंह भी था, पशु भी था और नर भी था, लेकिन विवेक पूर्णतः जागृत नहीं था, अतः वह आदि मानव के सदृश था और मांसाहार ही करते थे, या और खेती व किसानी का काम वहाँ पर नहीं होता था। यह नरसिंह अवतार 5 तत्वों से बना होता था। वामन अवतार, ये वामन अवतार को बोना ब्राह्मण भी कहते हैं। यानी कुछ कमी थी, पूर्णतः विकास वहाँ नहीं हुआ था, 5 तत्वों से बने होते थे। तो नरसिंह अवतार, वामन अवतार का जो काल चला था वह आदि मानव काल ही कहा जाएगा। फिर होता है परशुराम अवतार। अब यहाँ से हमारे चारों युगों का जो हिंदू धर्म के अनुसार युग वर्णन है वह शुरू हो जाता है। परशुराम अवतार, और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, ये 4 पद होते हैं। फिर यानी परशुराम अवतार में जो विवेक था वह पूर्णतः विकसित नहीं था, वहाँ पर हिंसा हुई थी। फिर राम अवतार होता है, यहाँ पर मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है और धर्म के जो 4 पैर होते हैं उनमें से एक पैर कम हो गया था, अर्थात धर्म, अर्थ और काम ही रह गए थे और मोक्ष जो है विलुप्त हो चुका था। यहाँ पर धर्म से तात्पर्य है राम से, और अर्थ से है तात्पर्य कैकेयी से, और काम से तात्पर्य है रावण से। तो रामायण की घटना इन्हीं पर घटित होती है, या इनका ही विशेष रूप से वर्णन होता है। अब कृष्ण अवतार आते हैं द्वापर युग में। तो यहाँ पर धर्म के 2 पैर रह गए थे, अर्थ व काम, और इन्हीं के ऊपर महाभारत हुआ था।
यहाँ पर अर्थ के ऊपर यानी जमीन जायदाद के ऊपर, धन के ऊपर ही महाभारत घटित हुआ था। अब बुद्ध अवतार या अब यानी कलयुग में बुद्ध अवतार या अब जो निष्कलंक अवतार आने वाले हैं वो, तो यहाँ अब कलयुग में केवल धर्म का एक ही पैर रह गया है, काम का। तो काम के लिए अर्थ का प्रयोग भी काम के लिए होता है और धर्म का प्रयोग भी काम के लिए होता है। यानी धर्म की आड़ में भी काम हो रहा है और अर्थ से भी काम को ही किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बलात्कार होते हैं व हिंसा होती है। अब कलयुग के अंत में निष्कलंक अवतार या कल के अवतार आने वाले हैं जो धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, अर्थात सभी धर्मों के अनुयायियों को एक मार्ग बताएंगे जो सभी धर्मों से होकर गुजरता है। तो उस धर्म के मार्ग पर जो यह बताएंगे, जब सभी लोग उस पर चलेंगे तो सभी एक हो जाएंगे। जब कल के अवतार आएंगे फिर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थापना करेंगे और लोगों को बताएंगे। जो लोग यानी जब वह सभी को एक मार्ग बताएगा तो सभी लोग एक हो जाएंगे। और यानी बाइबल में भी लिखा है कि वह जाति जाति के लोगों को मारेगा। यानी सभी जो जाति जाति बना रखी है, सभी जातियों को खत्म करके एक समाज विशेष की स्थापना निष्कलंक अवतार या सेकंड अवतार जीसस के द्वारा होनी है। चार्ल्स डार्विन ने भी इसी तरह के विकास का सिद्धांत दिया था 1836 ईस्वी में इंग्लैंड में। तो यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1836 में कर्म विकास इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत उनकी समुद्री यात्रा के संग्रह पर आधारित था। जीवों की उत्पत्ति तथा विविधता को समझाने के लिए उनका विकास का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। पुस्तक है उनकी जीव जाति का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, हिंदी में इसको प्रजाति की उत्पत्ति कहते हैं, दिया था। लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में इस यानी 1836 से बहुत पहले इस तरह का अवतारवाद सिद्धांत के नाम से यह विकास के सिद्धांत को बता दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य कि हम लोग उसको भूल गए हैं। इनके अनुसार विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक में मानव का पूर्वज वानर यानी नरसिंह अवतार को माना जाता है। यानी चार्ल्स डार्विन ने कहा कि मानव का जो पूर्वज थे वह वानर थे, लेकिन यदि हम अवतार सिद्धांत को देखते हैं तो यानी जो मानव है उसका जो पूर्वज है वह नरसिंह या वह वामन है, तो माना जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1836 में ओरिजिन ऑफ स्पेसीज या प्रजाति की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, लेकिन भारत के प्राचीन ऋषियों व संतों ने इसका प्रतिपादन बहुत समय पहले, बहुत वर्षों पहले बता दिया था। डार्विन ने मानव का यानी मानव का जो पूर्वज था वह वानर बताया। हमारे अवतारवाद सिद्धांत में भी यही बताया गया है, नरसिंह या वामन कहकर समझाया जाता है। डार्विन ने तत्वों के विकास कर्म को नहीं समझाया है, लेकिन अवतार सिद्धांत में 5 तत्वों के विकास को पूर्ण रूप से खोलकर समझाया गया है, लेकिन वह रहस्य अभी गुप्त हो गया है। अवतार सिद्धांत व डार्विन सिद्धांत के अनुसार जीव का विकास एक कोशिका से लेकर मनुष्य शरीर तक का वर्णन करता है। जब सृष्टि के आरंभ में बिग बैंग की घटना घटित हुई तब पृथ्वी व अन्य ग्रह उत्पन्न हुए और पृथ्वी कुछ ठंडी होकर उसमें जलीय अवयवों का संचयन हुआ और पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल ही जल उत्पन्न हुआ और फिर उस जल से जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई और फिर उस जलीय जीवों से 2 तत्वों के जीवों का विकास हुआ, फिर 3 तत्वों के विकास हुआ, पक्षी वर्ग का विकास हुआ, फिर पशु वर्ग का विकास हुआ जो कि 4 तत्वों से बने होते हैं और फिर मानव का विकास हुआ जो कि 5 तत्व से बने होते हैं।
नरसिंह अवतार अर्थात आदि मानव तक जीव का विकास का वर्णन है। उसके बाद 4 युगों का वर्णन दर्शाता है। इस अवतार सिद्धांत को भूलकर जो मानव विकास कर्म को दर्शाता है पूर्ण रूप से भूल गए हैं और कहानी मात्र तक सीमित रह गए हैं। तो चलिए हम जो ये अवतारवाद सिद्धांत है इसको सही अर्थों में जाने और अपने जो 5वां तत्व है उसको पूर्ण रूप से सभी लोग विकसित करें, जो कि विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। तो विवेक जागृत करिए और जो अपने मनुष्य शरीर धारण का लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए। निर्वाण मोक्ष आखिरत सुधारना अनंत जीवन पाना। सतनाम सत साहिब।